प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो देखने के बाद अब आपको ये कभी नहीं सोचना पड़ेगा, ना ही ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक हम पढ़ें, कौन सा छोड़ें, कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है। तो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज की वीडियो के अंदर मैंने इकट्ठा किया है और ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे उसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको पहले आप देख लो। कहते हैं ना कि कोई चीज़ एक्सेप्ट करने से पहले उसके बारे में जानिए कि वो आपके लायक है कि नहीं है, आपके काम आएगा कि नहीं आएगा, आपके फ्यूचर को ब्राइट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आप केमिस्ट्री में बार बार परेशान होते हैं, बार बार कहते हैं कि सर केमिस्ट्री हमारा गड़बड़ है, ठीक से समझ में नहीं आता, ठीक से याद नहीं होता। तो केमिस्ट्री सच में ऐसा सब्जेक्ट है भी। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्या याद करके जाना है एग्ज़ाम देने, क्या क्या याद नहीं करना है, अब इन चीज़ों का डिसाइड करना आपका काम नहीं है, उसका डिसाइड हम लोगों ने कर दिया है। मैं और मेरी टीम ने मिलकर सारे टॉपिक आपके लिए छांट के रख दिए हैं। इस वीडियो के अंदर आपको वे सारे टॉपिक मिल जाएंगे। अब कहोगे गुरुजी महत्वपूर्ण परिभाषा आखिर हम याद कौन सा करें? तो परिभाषा तो मैं बताऊंगा कौन सा याद करना है, ठीक है। मैं आपको महत्वपूर्ण नियम भी बताऊंगा कौन सा याद करना है। आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक है, आपके पास कोई नोट्स है, या किसी से आपने मांग लिया है, या स्कूल में आप जाते लिखवाया जाता है, अब उसमें से आपको क्या क्या याद करके जाना है वही सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि प्रयोगशाला विधि कौन सा रट के जाना है, नाम वाली क्रिया कौन सा रट के जाना है, कौन सा समझ के जाना है, कौन सा तैयार करके जाना है, प्रमुख परीक्षण कौन सा तैयार करके जाना है। अब इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी हमने लिया कि भाई बच्चों को खोज के दे दिया जाए, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं। अब इनको ढूंढ के दिया जाएगा तब ये जा कर के पढ़ेंगे। तो मैंने वैसा ही किया, ढूंढा, रिसर्च किया, अब आपको मैं दे रहा हूँ तो आप इसको पढ़िए। अब ये मत कहिएगा कि सर मेरे तो किताब में ये सब दिया ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, उसका भी उपाय बताते हैं आपको, लेकिन उससे पहले आप ये देख लो भाई, महत्वपूर्ण परिभाषाओं में मोलरता सबसे नंबर 1 पर रखा हूँ मैं। नंबर 1 पे मोलरता है, क्योंकि शुरुआत से ही आपको मैं टॉपिक छांट के बता रहा हूँ। मोलरता आपको याद करना है, कभी ये बहुविकल्पी में आता है, कभी ये 1 नंबर लघुत्तरी में आता है, ठीक है ना। तो ज़्यादातर इसकी परिभाषा ही पूछता है, मोलरता क्या है या मोलरता की परिभाषा समझाइए, ठीक है। उसके बाद मोललता भी आता है। मोलरता मोललता दोनों अलग अलग चीज़ है, साथ में ही इन दोनों को याद करना, क्योंकि ये दोनों कन्फ्यूजन वाले चीज़ हैं और ज़्यादातर एग्जामिनर कन्फ्यूजन भरे परिभाषाओं को ही आपसे पूछता है। वो जानता है कि बच्चा कन्फ्यूज होकर गलती से दूसरा वाला ही लिखेगा, इस नाते ये दोनों साथ में मैंने भी रखा कि आप इन दोनों को एक साथ तैयार करो, ये जानो दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और इनका 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 इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे आता है, इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड, सबसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे आता है। तो आप चाहते हो कि क्वेश्चन में डायरेक्ट तैयार करना, हेडिंग तो कहीं मिलेगा नहीं, मिलेगा तो इनसे संबंधित क्वेश्चन मिलेगा। तो अगर वो क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए हमारा। एप्लीकेशन के अंदर पूरी केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर लास्ट तक सारे केमिस्ट्री का सभी टॉपिक से खींच करके जो जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हैं और आते हैं, मैंने वैसे ही क्वेश्चन का एक पीडीएफ बना दिया, पीडीएफ कोर्स बना दिया। चैप्टर 1 का अलग, चैप्टर 2 का अलग, चैप्टर 3 का अलग, ऐसे सीरियल वाइज है। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है कि 1500 2000 क्वेश्चन नहीं याद करना है, केवल लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास ही तैयार करना, 10 चैप्टर मिला के। और उसका पीडीएफ मिलेगा कहाँ? डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड करो। और उसकी फ़ीस इतनी कम रखा हूँ, ना 500 है, ना 400 है, और ना ही 300 है, और ना ही 299 है, और ना ही 399 है, और ना ही 199, ना ही 99, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 50 रुपये भी नहीं है, 50 से कम है। अब 50 से कम कितना है, अब जो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा वो जाके खुद देख लेगा, ठीक है। तो इसमें आपको इन सभी टॉपिक से मिलता जुलता क्वेश्चन आंसर सहित मिलेगा, बस आपको याद करना है, तैयार करना है, एग्जाम देना है, बस। छटा छटाया, बना बनाया, सजा सजाया आपको मिल रहा है। अब ये टेंशन बिल्कुल नहीं है कि आप कौन सा छोड़ेंगे, कौन सा याद करेंगे। जो छोड़ना है छोड़ दिया गया, जो याद करना है वही सिर्फ दिया गया है। खैर, आज का टॉपिक देख लीजिए। अगर आप नहीं परचेज करना चाहते हो तो कम से कम इन टॉपिक को अपने क्वेश्चन बैंक में टिक लगा लो, पेन लेके बैठ जाओ, पेंसिल से टिक लगा लो कि गुरुजी यही यही बताए थे इंपॉर्टेंट, यही यही तैयार करके जाना है। आपका काम फ्री में हो जाएगा, पैसा आपको नहीं खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो मोल प्रभाज या मोल अंश, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कभी 2 नंबर या कभी 3 नंबर, 2 या 3 नंबर में पूछता है। मोल प्रभाज या मोल अंश, ये दोनों मिला जुला करके 2 अंक या 3 अंक में पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। क्वथनांक में उन्नयन
हिमांक में अवनमन। आपको कन्फ्यूजन कर होगा कि क्वथनांक और हिमांक अलग अलग चीज़ है। ये दोनों जब भी आता है एग्जाम में तो एक साथ आता है, ठीक है, दोनों आता है। तो कभी इसका अंतर आ जाएगा तो कभी इन पर टिप्पणी लिखिए या कभी इनकी परिभाषा लिखिए, कभी इनको उदाहरण से समझाइए, इस तरह से पूछ देता है। तो आपसे बस यही निवेदन है कि अगर इसको याद करते हो तो इसको ज़रूर याद करना, छोड़ना मत मेरे भाई, क्योंकि दोनों अपने आप में कनेक्टेड है। इसके अलावा हमारा छठा टॉपिक है कि परासरण दाब किसे कहते हैं या प्रतिपरासरण किसे कहते हैं। दोनों टॉपिक आपको तैयार करना है। दोनों के लिए आपको चाहे किसी गाइड में, किताब में, गूगल पे, कॉपी में, नोट्स में, क्वेश्चन बैंक में, जहाँ से मन करे तहाँ से तुम परासरण और प्रतिपरासरण जरूर तैयार करना। दोनों में अंतर भी तैयार कर लेना, क्योंकि एग्जामिनर जानबूझ करके घुमा घुमा के आपसे पूछेगा इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं या मानक इलेक्ट्रोड विभव। इन दोनों की बड़ी अच्छी दोस्ती है, ये दोनों अच्छे दोस्त रहे, ये दोनों टॉपिक अच्छे दोस्त हैं। आएंगे एग्जाम में तो दोनों आएंगे, ये आएगा बगल वाले ज़िले में तो इसके बगल वाले ज़िले में ये आएगा। मतलब एक सेट में अगर इलेक्ट्रोड विभव तो दूसरे वाले सेट में इलेक्ट्रोड मानक विभव। ये सब दोनों दोस्त हैं, एक साथ चलते हैं, पड़ोसी ज़िले में पूछे जाते हैं, एक ही पेपर में नहीं, अलग अलग ज़िले में आएंगे लेकिन आएंगे ज़रूर, ठीक है। इसी तरीके से विद्युत रासायनिक श्रेणी से आप क्या समझते हैं समझाइए। इस तरह से जब आएगा तो समझिए 3 नंबर। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इस तरह आएगा तो समझ लीजिए कि केवल 1 नंबर या 2 नंबर, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप तैयार करके जाएंगे। कभी इस आज की जितनी हेडिंग मैं आपको बता रहा हूँ इसमें से आप एक भी हेडिंग छोड़ना मत, क्योंकि जो छोड़ना था वो मैं ऑलरेडी छोड़ कर ही इसको बता रहा हूँ। जो छोड़ना था वो मैंने छोड़ दिया है और तब जाके आपके लिए तैयार किया है। अब इन टॉपिक में से आप एक भी मत छोड़ना, सबका सब तैयार करना आपको। इस नाते मैं पूरा टॉपिक बताऊंगा। ईंधन सेल से क्या समझते हैं, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अभिक्रिया का वेग या दर, ये तो हद से ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कोई ऐसा पेपर नहीं जिस पेपर में इसकी चर्चा न हुई हो। हर साल हर सेट में ये आपको दिखाई देगा ज़रूर। मेरी बात पर यकीन करके इसको ज़रूर तैयार करना बाबू। सभी टॉपिक तैयार करना लेकिन इसको एकदम वज्रबाण तरीके से तैयार करना, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, शून्य वेग की अभिक्रिया, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया का स्थिरांक, नियतांक, जो भी आपको समझ में आता है सब इससे जुड़ा हुआ जो उप टॉपिक है, जो इसका सब टॉपिक है, उसको भी तैयार करो। अब ये मत कहना गुरुजी इतना ज़्यादा क्यों बता रहे हो। अरे भाई 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर में से अगर तुम्हें 5-5 टॉपिक बताएंगे तो 50 टॉपिक हुआ, और हमने 50 टॉपिक से भी कम टॉपिक छांटा। अभी पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ गुरुजी आप सही हैं, सच में। आप एक बात कमेंट करके बोलोगे, ठीक है। अब क्रिया की आणविकता से क्या समझते हैं, ये भी कभी कभी 2 नंबर में या कभी 3 नंबर में, इतने में पूछता है, ठीक है। संक्रियण ऊर्जा से आप क्या समझते हैं या संक्रियण ऊर्जा की परिभाषा लिखिए, या इस पर टिप्पणी भी आ जाती है कभी कभी, तो वो भी आपको करना ही करना है, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण परिभाषाओं के अंतर्गत पूछा जा सकता था वो मैंने सेलेक्ट किया है, आपको बता रहा हूँ। आप अपने हैं तो अपने ही लोगों को लोग बताएंगे। आप मेरे शिष्य हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो ज़रूर आपको मैं बताऊँगा। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं और अंतर संक्रमण तत्व, इन दोनों में अंतर है। दोनों का अंतर भी याद करना, दोनों अलग अलग टॉपिक भी है, इसे याद करना। डी ब्लॉक के तत्व, यह ब्लॉक के तत्व, किस ब्लॉक के तत्व हैं, इनको भी आप तैयार रखना, ठीक है। लेंथेनाइट आकुंचन, लिगेंड क्या है। लिगेंड बेटा मैं कहना नहीं चाहिए, लिगेंड सबसे बड़ा टॉपिक है। आप कोई भी पेपर उठा के देखोगे ना, मॉडल पेपर उठा के देखोगे, यूपी बोर्ड का जो ऑफिशियल पेपर आया है उसमें भी लिगेंड की चर्चा है, आप ज़रूर जाके देखना, ठीक है। उप संयोजक संख्या ये क्या होता है, इससे रिलेटेड टॉपिक जितना भी क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं, इससे संबंधित 1-2 क्वेश्चन, इससे भी 1-2, इससे भी 1-2, इससे भी 1-2, इससे भी 1-2, बस कहने के लिए हमने आपके लिए सभी टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन और उसका आंसर PDF फाइल के रूप में एक छोटे से कोर्स के रूप में रखा है 40 रुपये वाले कोर्स में। अब 40 रुपये एक बर्गर की कीमत के बराबर इस कोर्स की प्राइस है। जिन बच्चों ने लिया है वो बच्चे धड़ल्ले से पढ़ रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, और फ़ोन करके कहते हैं कि सर बहुत बढ़िया कोर्स है, फिजिक्स का भी लाइए, तो मैंने फिजिक्स का भी ला दिया। अब कह रहे सर हिंदी अंग्रेजी का भी लाइए, मैंने कहा ठीक है यार, इतना पढ़ो पहले हिंदी अंग्रेजी, तो तुम चाहे जब तैयार कर लोगे, उसके लिए इंतज़ार करो, ठीक है। तो आप भी चाहो तो उस कोर्स में जाके परचेज करके संबंधित क्वेश्चन तैयार करो, नहीं तो तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक होगा ही, उसमें पेंसिल से टिक लगाओ और क्वेश्चन बैंक से पढ़ लो, तुम्हारा 1 भी रुपया नहीं लगेगा, ठीक है। आ जाओ आगे।
यहाँ पर महत्वपूर्ण परिभाषाओं में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या है, और संयोजकता का आबंध सिद्धांत, वर्नर सिद्धांत, हेलो एल्केन तथा वर्गीकरण, और SN1 SN अपक्रिया। जो इस वक्त आपके सामने दिख रहा है ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी दीर्घ उत्तरी प्रश्न के सवाल हैं। ये सभी के सभी दीर्घ उत्तरी ये कैटेगरी के हैं। इन सबसे दीर्घ उत्तरी में यानी 3-3 नंबर में या 5-5 नंबर में इस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें 70 में 70 स्कोर करना है ना, तो जब 70 में 70 स्कोर करना है तो तुम इसको कम से कम 6 से 7 बार दोहरा लेना। एक बार पढ़ के छोड़ दो, याद हो चाहे ना याद हो, दूसरी बार पढ़ के छोड़ दो, याद हो चाहे ना याद हो, जब तीसरी बार पढ़ने लगोगे तो तुमको लगेगा ये तो हमको याद हो गया जी, ऐसे लगेगा, ये तो हमको याद हो गया जी, सच में ऐसे लगेगा तुम्हें। तो मेरी बात पर यकीन करके जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे विश्वास करके पढ़ोगे तो समझ में आएगा भी और आसान भी लगेगा। SN2 अपक्रिया क्या है, DDT क्या है, एल्कोहल तथा इसका वर्गीकरण कीजिए, एमीन तथा इसका वर्गीकरण कीजिए, कार्बोहाइड्रेट तथा इसका वर्गीकरण, ठीक है ना। तो ये सब कुछ आपको मिल रहा है मेरे भाई, तुम कहीं मत जाना, जहाँ पर हो वहीं पर रहो, सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर कट दिख रही हैं, ठीक है। और अगर इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन और उसका आंसर, प्रश्न और उत्तर सब चाहिए तो मैंने बोल दिया इस वीडियो में, 2-3 बार बोल दिया है, आपको सब पता चल चुका है, ठीक है। इसके अलावा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये तीनों मित्र, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज, ये तीनों मित्र हैं, तीनों की दोस्ती है, तीनों लोग चलेंगे बोर्ड एग्जाम के पेपर में। कभी दोनों एक साथ आ सकते हैं, कभी तीनों अलग अलग ज़िले में अलग अलग पेपर में आएंगे, लेकिन 2 ग्लूकोज फ्रक्टोज एक साथ भी आ जाते हैं। और ये दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं। लघु उत्तरी में कभी कभी पूछता है, दीर्घ उत्तरी में अक्सर इसको पूछ ही लेता है, ठीक है। तो मेरे कहने से इसको आप 100% इसको इम्पोर्टेंट समझो, और 100% चांस है कि इस बार फिर रिपीट होकर आपके पेपर में आए। मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, मैंने अंसाल पेपर का, प्रीवियस ईयर पेपर का, क्वेश्चन बैंक का और किताब का जोरदार तरीके से अध्ययन किया, कई शिक्षकों से मैंने बात किया, तब जा कर के आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक का कलेक्शन आपके सामने लाया हूँ। और ये कलेक्शन नहीं, इम्पोर्टेंट टॉपिक का पिटारा है। अब ये पिटारा खुल रहा है, इसको लूटो, तुम जितना लूट सकते हो लूटो, स्क्रीनशॉट ले लो या एप्लीकेशन डाउनलोड करना, वहाँ तो सब कुछ मिल ही जाएगा, बट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एमिनो अम्ल से क्या समझते हैं, प्रोटीन पर टिप्पणी लिखिए, प्रोटीन से आप क्या समझते हो, इसको भी जरूर तैयार करना। और एंजाइम के बारे में विधिवत, ठीक है, महत्वपूर्ण परिभाषा, विटामिन के बारे में, न्यूक्लिक अम्ल के बारे में, DNA की संरचना का वाटसन तथा क्रिक सिद्धांत, इसको भी एकदम ढंग से तैयार करना है, उल्टा सीधा नहीं, पूरी तरह से ढंग से तैयार करना है, ताकि आप जब भी पेपर दें तो आपको एकदम फील होना चाहिए कि हाँ मेरी तैयारी हो गई है। जैसे ही आपके हाथ में पेपर आए तुरंत आपको लगे कि अरे यार पूरा पेपर मेरे लिए आसान है, मैंने तो वही याद किया जो पेपर में आया है। आप इस बात को भी आप कमेंट करके बोलेंगे, ठीक है। हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, वान टाफ गुणांक, दीर्घ उत्तरी प्रश्न में, ठीक है, दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की श्रेणी का है ये। और कोलराउस का नियम, आर्हेनियस का समीकरण, फैराडे का विद्युत अपघटन। अब ये देखो, फैराडे वाला और निर्नष्ट समीकरण वाला, मतलब इसमें से कोई भी जो नाम वाली अपक्रिया है, मतलब नाम वाले नियम है, प्रमुख नियम है ना, तो प्रमुख नियम के अंतर्गत इतने हैं। किसी भी अगर छपरी टाइप के लड़के लड़कियों से पूछोगे, तुम ये बताओ, स्क्रीनशॉट इसका ले लो, कह देना कि ये बताओ जो ये मास्टर उंगली से दिखा रहा है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्या केमिस्ट्री में, तो कहेगा ये तो महा इम्पोर्टेंट है, ये तो हमारे भी सर जी बताए हैं। सभी छात्रों के मुख से सुनने को मिलेगा कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो फिर मैं जो कह रहा हूँ क्यों नहीं मानते हो, मेरी बात भी माना करो, मैं भी तो तुम्हारे लिए भलाई, तुम्हारी भलाई के बारे में सोचता हूँ। तो ज़रूर आप इनको तैयार करके जाएंगे, इनसे आप 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर तक भी क्वेश्चन पाएंगे। और इन सब से जुड़ा हुआ प्रश्न जो परीक्षा में आया है उसको उत्तर सहित डायग्राम सहित हमने अपने 40 रुपये वाले कोर्स में रखा था। यार कई बार मैं उसकी याद दिला दे रहा हूँ आपको, अब नहीं नाम लूँगा उसका, मुझे खुद बुरा लग रहा है, एक बार कह दिया तो कह दिया। प्रमुख परीक्षण में देखो, प्रमुख परीक्षण स्क्रीनशॉट ले लो, मोलिस परीक्षण, टालेन अपकर्मक, अफेलिंग विलियन, ल्यूकन परीक्षण, ल्यूकास परीक्षण, ये सब आप तैयार कर लेना मेरे भाई। परीक्षण वाली जितने क्वेश्चन हैं सब आप इनसे जुड़ा हुआ तैयार कर लेना, तुम्हारी भलाई तुम्हारे पास। महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधियाँ, अब देखो दीर्घ उत्तरी 5-5 नंबर वाला प्रयोगशाला विधि, कोई भी आएगा तो 1 नंबर में आएगा,
सीधे या तो 3 या तो 5। प्रयोगशाला विधि कोई भी आता है तो सीधे या तो 3 या तो 5, और इनमें से गारंटी है कि 2 प्रयोगशाला विधि आएगा ही आएगा। अब ये 4 हैं तो 4 के चारों रट डालो, चारों ट्रिक से, चाहे रट के चाहे समझ के, तुम जैसे मन वैसे तैयार कर डालो। पेपर में समझ लो ये धमाका करने वाला बम है, इसे देख करके तुम्हारे अंदर की ऊर्जा दुगनी हो जाएगी। हो गया रे यार, यही तो मास्टर बताए थे और यही पेपर में भी आ गया। फिर प्रयोगशाला विधियों में 5वीं, 6वीं और 7वीं, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको नज़रअंदाज मत करना, इनको भी तैयार करना। कहने का मतलब ये है कि जितनी चीज़ें आपको तैयार करके जाना है उतनी चीज़ों का कलेक्शन इस वीडियो के अंदर है। अब इसमें से आप छांटना मत, इसमें से आप छांटना मत, क्योंकि मैंने ऑलरेडी छांट दिया आपके लिए। ठीक है, वोल्टेज अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया, होल्ड डीकर अपक्रिया और फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, ये 5 अपक्रियाओं को रट डालो मेरे भाई। नाम वाली अपक्रिया, नाम से पूछता है कि फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कौन सी है, इसके बारे में संक्षेप में बताइए या इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, नाम वाली अपक्रियाओं में गाटर मान अपक्रिया, राइमर टीमन अपक्रिया, कोल्बे स्मिथ अपक्रिया और विलियमसन अपक्रिया और कैनिजारो अपक्रिया, जितने भी नाम अपक्रियाओं के हैं, नाम वाली सभी अपक्रियाएं भी आपके पेपर में आती हैं। तो सरासर जो यहाँ बताया गया, इसी में से सरासर पेपर में भी टच करेगा। इसी तरह हेडिंग नहीं आएगा पेपर में, क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन का रूप आपके क्वेश्चन बैंक में है, आप वहाँ से तैयार करो या तो छांट करके, हमने दे ही दिया, जहाँ दिया वहाँ जा नहीं रहे हो तुम लोग। हाँ, बार बार यार मेरा मन कह रहा कि तुमको वो बताऊं, इस नाते कि इतना अच्छा चीज़ है वो कि बिना बताए रहा ही नहीं जाता। अब फीस के नाम पर समझो कुछ भी नहीं है, हम तुमसे मुलाकात कर दे, तुम्हारे घर आया तो तुम 300-400 रुपये का चाय पानी नाश्ता करा दोगे हमारा, समझ गए। उससे भी बहुत, 1 कप चाय की कीमत है समझो, 1 कप चाय पानी, चाय बिस्कुट, ये सारे के सारे नाम वाली अपक्रियाओं का प्रश्न उत्तर हमने आपको दे रखा है अपने PDF वाले कोर्स में। ठीक है, अब मैं नहीं कहूँगा कि यार तुम इसके लिए तुम उसको खरीदो, बस मैं यही कहूँगा कि आप इन सब टॉपिक को तैयार करें, किसी कॉपी में से, किसी क्वेश्चन बैंक में से, किसी किताब में से, किसी गूगल सर्च करके, किसी के नोट्स में से, या कहीं से, जहाँ से तुम्हारा दिल करे वहाँ से लेके आओ। तुम्हारे पास फ्री वाला भी ऑप्शन है, किसी की किताब में से देख के रट लो, फ़ोटो खींच के रख लो, मोबाइल से पढ़ते रहो, या हमारे ऐप में जाओ। तुम्हारे पास सभी रास्ते हैं, तुम जिस रास्ते पे चलना पसंद करो ये तुम्हारी मर्जी पे मैं छोड़ देता हूँ। समझ गए? मिलेंगे अगली वीडियो में, देखते रहिए एम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल।